क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन्स कट द वाई एक्सिस. तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दी गई है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें इसके साथ साथ इसका स्लोप बताना है और वाई इंटरसेप्ट बताना है. तो स्लोप हमें इक्वेशन में ए बताता है और वाई इंटरसेप्ट हमें बी से पता चलता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना मिल गया आपको, -3 एंड b इक्वल टू हमें मिल गया 4. तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्लोप. तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे a, तो स्लोप हमें मिल गया -3 एंड y इंटरसेप्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट हम b से दिखाते हैं, तो वो हो गया हमारा 4. अब इस यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट्स. तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे देखिए 3. तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,4, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि वो जो पॉइंट्स हैं कौन से पॉइंट हैं जो y एक्सिस को कट कर रहे हैं. तो y एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स कट कर रहे हैं, 0 और यहाँ पे 4. तो ये हो गया इसका. अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2y इक्वल टू 4x प्लस 7. तो इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर करेंगे, जो कि है y इक्वल टू ax प्लस b. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 2y इक्वल टू 4x प्लस 7. अब यहाँ पे देखिए हमें कैसा चाहिए कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन 2. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. तो इसलिए यहाँ पे देखिए स्लोप जो कि a से दिखाते हैं, तो स्लोप हमारा आ गया 2 और यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है b से. तो b है हमारा 7 अपॉन 2. अब हमें इसके पॉइंट्स भी दिखाने हैं. तो पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो आ गएगा 0, और यहाँ पे देखिए ये b वाला 7 अपॉन 2. तो इस तरीके से इसके हमने पॉइंट्स दिखा दिए. नेक्स्ट है ये देखिए 5y इक्वल टू 6x माइनस 10. तो इसे भी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे आएगा ax प्लस b. तो अब देखिए यहाँ पे y का, यहाँ पे पहले एक बार नीचे हम इक्वेशंस भी लिख लेते हैं, 6x माइनस 10. तो अब देखिए यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट दिया है, तो हम इसे 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6x अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5. तो यहाँ पे y मिल जाएगा 6 अपॉन 5x माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो ये हो जाएगा -2. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्लोप लिखना है. तो स्लोप हम लिखते हैं a से. तो यहाँ पे a कितना हो गया 6 अपॉन 5. अब इसके बाद हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट को हम b से दिखाते हैं. तो यहाँ पे b है -2. अब इसके हमको पॉइंट्स लिखने हैं. तो ये पॉइंट्स हो जाएगा y एक्सिस पे 0, और ये -2. तो ये हो जाए पॉइंट्स मिल गए हमें इसके 0, -2. फोर्थ वाला इक्वेशन देखिए, फोर्थ इक्वेशन है 3y इक्वल टू 6x माइनस 11. तो यहाँ पे भी हम y ऐसे का रहेगा और ये जो 3 है इस तरफ आके डिवाइड होगा दोनों टर्म के साथ इस तरीके से. तो ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 11 अपॉन 3. अब देखिए हम इसे कंपेयर करते हैं अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से y इक्वल टू ax प्लस b से. तो हमें यहाँ पे जो स्लोप होता है हम a से दिखाते हैं. तो स्लोप हमें मिलेगा 2 एंड y इंटरसेप्ट जिसे हम दिखाते हैं b से. तो
यहाँ पे b हो गया -11/3। अब इसके पॉइंट्स भी लिखने हैं हमें, तो अब हम इसके पॉइंट्स लिख देंगे। तो पॉइंट्स हो जाएगा 0, -11/3। तो इस तरीके से हमने इसके पॉइंट्स लिख दिए। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि कौन सी लाइन्स पैरेलल्स होंगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका स्लोप यहाँ पे देखिए 2 है, और इक्वेशन नंबर 4 का भी स्लोप यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे देखिए स्लोप कितना है 6/5 है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो -3 है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन, यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स ऑफ इक्वेशन 2 and 4 will be parallel as their slope, that is a, is equal। बस, तो इस तरीके से हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमने इक्वेशंस को इस तरीके से लिख लिया है और अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर मैं x = 1 लेती हूँ फर्स्ट केस में, तो ये है y = -3x + 4। अब यहाँ पे हो जाएगा y = -3, x की जगह पे 1 आ जाएगा और ये 4। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -3। तो अब देखिए यहाँ पे -3 + 4 सब्ट्रैक्शन होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 1। दैट इज़ अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। नेक्स्ट, अब हम x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। तो ये y = -3x + 4। तो ये हो जाएगा y = -3 और x की वैल्यू 2 + 4। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -6 + 4। सो -6 + 4 सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ से मुझे मिलेगा -2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू -2 आएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2y = 4x + 7। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो देखिए 2y = 4, x की वैल्यू 1 + 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, 4 × 1 = 4 और ये 7। तो y = 4/2 + 7/2। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा y = 4 + 7/2। तो 7 और ये 4 हो जाएगा 11/2। तो 11/2 को हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू हम डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो ये 1,5.5 मिला। अब हम x की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2y = 4 × 0 + 7। तो ये हो गया 2y = 4 0 = 0 और ये सिर्फ 7 आएगा, तो 7 हो गया। मतलब y = हो जाएगा 7/2। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 3 × 6 एंड 2 5 × 10। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3.5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 3.5। अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है 5y = 6x - 10। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले 1 लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5y = 6x - 10। तो ये 5y = 6 × 1 - 10। तो 5y = 6 - 10। तो 5y हो जाएगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आ जाएगा 4 -4। तो y = आ जाएगा -4/5।
तो y की वैल्यू देखिए माइनस में आएगी जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे, तो माइनस में इसकी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.8। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे -0.8, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, -0.8। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब सेकंड हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम यहाँ पे x = 0 लेके देखते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है 5y = 6x - 10। तो 5y = 6 × 0 - 10। तो ये हो जाएगा 5y = 0 - 10। इसका मतलब है कि 5y = हमें मिलेगा -10 एंड y = -10 / 5। तो y यहाँ से हमें मिला -2। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट कर देंगे -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -2। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे 3y = 6x - 11। तो यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू 1 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y = 6 × 1 - 11। तो 3y = 6 - 11। तो ये हो जाएगा 3y = यहाँ पे 6 - 11 आ जाएगा 5। तो y = 5/3। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 6 3 5 3 6 18। तो 1.66 रिपीट होगा, तो हम सिर्फ 1.6 तक की ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1.6। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो अब देखते हैं जब x की वैल्यू 2 होगी तो कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे 3y = 6x - 11। तो ये हो जाएगा 3y = 6 × 2 - 11। तो यहाँ हो जाएगा 3y = 12 - 11। देन 3y = यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो y = हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 0.3। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे 0.3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 0.3। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमें जो वैल्यूज़ मिली है हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये -5 आएगा, तो -5/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो -1/6 आएगा। तो हम पहली वैल्यू को प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन की वैल्यू देखिए 1, 1। इसका मतलब है कि x पे यहाँ पे 1 होगा और y पे भी 1। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस तरीके से हमें यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 2, -2। इसका मतलब है x पे 2 है और y पे -2, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्केल रखा है यहाँ पे और इसे हमने जॉइन कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन का नाम लिख दूँगी। तो ये इक्वेशन का नाम हो जाएगा यहाँ पे y = -3x + 4। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स के भी नाम लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, -2 और ये कोऑर्डिनेट्स का नाम है इसका 1, 1। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए और इक्वेशन का नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट लाइन हम प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए है 1, 5.5, मतलब x पे 1 है और y पे 5.5। तो यहाँ पे देखिए ये x पे 1 हो गया और y पे यहाँ पे आएगा 5.5। ये 5 है, 5 से 5 लाइन आपको ऊपर जानी है तो 5.5 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 0, 3.5। तो मतलब x पे 0 है और y पे जो है वो 3.5 है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3.5। तो हम इसे भी यहाँ पे सर्कल कर देते हैं और स्केल से हम जॉइन करेंगे। तो ये स्केल लिया हमने और यहाँ पे हम इस पॉइंट को जॉइन कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसे जॉइन कर दिया और यहाँ पे हम इस तरीके से एरोस लगा देंगे। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन का नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2y =
4x प्लस 7, ये इक्वेशन नंबर 2 का नेम है। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे यहाँ पे। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा यहाँ पे 1,5.5 और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,3.5। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए और इक्वेशन का नाम भी लिख दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,0.8, जो लेकिन जो 0.8 है वो माइनस में है। तो ये देखिए x पे 1 हो गया और माइनस पे 0.8, तो ये यहाँ पे आएगा 8th लाइन इस तरीके से। नेक्स्ट है देखिए 0,-2, मतलब x पे 0 और y पे यहाँ पे होगा -2, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइंस के जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भी लाइन खींच लिया है। यहाँ पे हम एरोस लगा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम है 5y = 6x - 10 और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, -0.8 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 0, -2। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन के नेम लिख लिया। अब फोर्थ वाली इक्वेशंस के पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, -1.6, यहाँ पे माइनस आएगा -1.6। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 और माइनस में 1.6 आएगा। तो ये यहाँ पे हमने x पे 1 लिया और यहाँ पे माइनस में 1. ये 5th लाइन है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से 6th लाइन यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया हमारा -1.6। ये देखिए x पे 1 है, y पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.6, तो ये माइनस में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए है 0, यहाँ पे देखिए 0, माइनस नहीं है, 2,0.3। तो x पे यहाँ पे हो गया 2 और y पे होगा 0.3। तो यहाँ से 3 लाइन ऊपर जाएंगे हम। तो देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पे आ रही है वो लाइन। तो हम यहाँ पे एरो खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिले हैं, तो इस तरीके से लाइन रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे एरो और यहाँ पे भी हम एरो लिखेंगे और इक्वेशन का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इक्वेशन का नाम है 3y = 6x - 11। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 0.3 और ये वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए बहुत कम जगह है, बट हम लिख देंगे 1, 1.6। तो अब देखिए इक्वेशन में जो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम जब लिखा था कि कौन सी लाइन पैरेलल है, तो हमने उसमें मेंशन किया था 2nd और 4th लाइन पैरेलल है। तो आप देखिए ये जो 2nd लाइन है और ये जो 4th लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 2nd और 4th लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हुआ।